नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास में जो BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथियों, आप सभी के लिए ये रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। रीजनिंग के टॉप 30 सवाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कई बार आपके रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो क्लास पे अगर क्लिक किए हो तो क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल आपकी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन करवाएंगा वो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आपका पहला प्रश्न साथियों यहाँ पे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। देखो, विषम युग्म का चयन कीजिए। सवाल पूछा है कि विषम युग्म का चयन करना है भाई। तो इसमें देखो, बांग्लादेश दे रखा है और टका दे रखा है। वो दक्षिण कोरिया रुपया दे रखा है, रूस रूबल या फिर मलेशिया रिंगिट। अब यहाँ पे समझना है कि भाई ये क्या किसका जोड़ा दे रखा है। सिंपल ही बात है। यहाँ पे देखो, रुपया की बात देखी अपन ने, तो रुपया मतलब एक करेंसी की बात हो रही है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी उसको टका कहते हैं, ठीक है। रूस की जो करेंसी रूबल होती है और मलेशिया की जो रिंगिट होती है। तो इंडिया की जो करेंसी है साथियों वो आपकी होती है इंडिया की जो करेंसी रुपया होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए यहाँ पे। और जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया, इसकी जो करेंसी है वो रुपया नहीं है। यानी कि जो विषम युग्म का चयन करना था तो वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। बिल्कुल साथियों, रीजनिंग का ये बेस्ट सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है सवाल, ठीक है। BSTC के 10-15 साल के पेपर उठा के देख लो आप, 100% ये सवाल आया है, ठीक है। तो इसको पूरा देखना, क्लास को पूरी देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न भाई सेकंड सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। ये निष्कर्ष वाले सवाल 100% पूछे जाते हैं। फिर मेरे को मत पूछना सर समझ में नहीं आया। देखो, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। सवाल क्या है, कौन सा निष्कर्ष सही है। सबसे पहले अपन यहाँ पे कथन की बात करते हैं। कथन क्या दे रखा है भाई। कथन है आपकी कि कुछ रेलगाड़ियाँ क्या है, बसें हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं और कोई बस कार नहीं है। इन्होंने ये देखो, कथन को समझना ध्यान से कि कुछ रेलगाड़ियाँ जो क्या है बसें हैं और कोई बस कार नहीं है और कुछ कार बाइक हैं। अब ये 3 वर्ड जो लाइनें दे रखी है इसको समझना। अब निष्कर्ष यहाँ पे दे रखा भाई कि भी कुछ जो बाइक है वो क्या है, कार है। कुछ बाइक हैं वो कार है। और सेकंड कथन निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ हैं। तो आप समझे यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं समझे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन को समझना है। यहाँ पे देखो, ऑप्शन यहाँ पे आपके दे रखे हैं भाई कि अब आप बताओ यहाँ पे क्या समझे आप। देखो, न तो निष्कर्ष एक और न ही 2 अनुसरण करता है, या फिर केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, या फिर दोनों निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं, या फिर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो निष्कर्ष हैं आपके, निष्कर्ष क्या है इसमें देखो, जो करेक्ट आंसर होगा वो बताओ। केवल इसमें जो निष्कर्ष 1 है वो अनुसरण करता है, यानी कि कुछ जो बाइक है वो क्या है आपकी कार हो सकती है। यानी कि आपका यहाँ अपने डी वाला ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका लॉक होगा। इस तरह के सवाल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। रीजनिंग के सवाल है और पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इस तरह के सवाल ध्यान से करने होते हैं। यानी कि अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसको साथियों ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है आपका, देखो ये है रेसिस्टेंस, इसका अनुपात ओम दे रखा है और एनर्जी अनुपात क्या होगा। यानी कि रेसिस्टेंस की बात करें साथियों तो ये है आपका प्रतिरोध। क्या कहेंगे भाई इसको, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है साथियों ओम होता है, ठीक है। अब इसी तरह आपको यहाँ पे एनर्जी मतलब ऊर्जा का मात्रक कौन सा होगा। तो ऊर्जा का जो मात्रक होगा साथियों इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का मात्रक होता है साथियों। बताओ जल्दी से किस किस को आ रहा है, कमेंट करो। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल साथियों कमेंट करो कि जो एनर्जी होती है उसका मात्रक क्या होता है। रेसिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो एनर्जी का जो मात्रक होगा साथियों डी ऑप्शन जूल। क्या होगा, जूल वाला ऑप्शन साथियों आप सभी क्या करें, इसमें लॉक करें। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई एनर्जी का मात्रक जूल होगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला सवाल फिर से आपके सामने निष्कर्ष वाला साथियों। देखो, ये सवाल 100% देखने को मिलते हैं, इसलिए पूरी देखना क्लास। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में जो 2 कथन है उसके बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, 1 व 2 दे रखे हैं। तो निष्कर्षों को पढ़ना है, निष्कर्ष को पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक तौर पर कथन का जो अनुसरण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझेंगे अपन पहले, फिर इसका आंसर अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखो, कथन क्या है, आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं। सभी लड़के ईमानदार हैं। एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरा है साथियों यहाँ पे हिमांशु ईमानदार है। क्या है, हिमांशु ईमानदार है, ठीक है।
तो ये हिमांशु ईमानदार है और सभी लड़के ईमानदार है। सभी लड़कों में हिमांशु भी आ रहा है, यानी कि सभी लड़के ईमानदार है। अब निष्कर्ष क्या है भाई कि हिमांशु एक लड़का है। क्या है? हिमांशु एक लड़का है, सभी, बिल्कुल ये सही बात है। और निष्कर्ष है सभी ईमानदार व्यक्ति क्या हैं? लड़के हैं। व्यक्ति लड़के कैसे हो सकते? हाँ, मतलब पूर्व अवस्था में वो लड़के होंगे। तो इसका अपन को आंसर तय करना है भाई, इसमें आपको क्या समझे। ऑप्शन अब आपके सामने है कि इस सिचुएशन में आप कैसे आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ पे देखो, यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, इस निष्कर्ष एक कैसा होगा? या हिमांशु एक लड़का है, बिल्कुल ये तो लड़का है। अब बी आपका यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो क्या हिमांशु ईमानदार है? बिल्कुल, सभी लड़कों में सभी लड़के ईमानदार है ऐसा बताया गया, तो हिमांशु भी ईमानदार है। अब यहाँ पे यदि न तो निष्कर्ष 1 न ही 2, देखो यदि सभी लड़के ईमानदार हैं, ये बात तो सही है, नहीं एक कथन की बात नहीं हो रही है। देखो सभी, एक लड़का, हिमांशु एक लड़का है, बिल्कुल ये लड़का है, और सभी ईमानदार व्यक्ति क्या है? लड़के। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे देखो एक बात को समझना इम्पोर्टेंट कैसे, देखो अब इसको ऐसे समझेंगे अपन, कथन को और निष्कर्ष को वापस तुलना करो। सभी लड़के क्या है? ईमानदार है, समझ गए, और हिमांशु ईमानदार है, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष है कि हिमांशु एक लड़का है, ठीक है। हिमांशु ईमानदार लड़का भी हो सकता है और ईमानदार है, ठीक है। और सभी ईमानदार जो व्यक्ति है वो लड़के हैं। देखो व्यक्ति लड़के नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यदि न तो एक वाला सही है, यानी कि ये सही है, और न ही 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी कि आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो रिप्रेजेंट करने वाला आंसर है आपका, वो होगा साथियों यहाँ पे सी वाला। तो सभी साथियों को अपना क्या करना है? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या करना है? लॉक करना है। इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल करेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल आपका अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या है? देखो सवाल है आपका कि जो चूहा होता है, चूहे का जो संबंध, यानी कि उसका घर क्या होता है? बिल होता है। उसी प्रकार भाई एक प्रकार का शेर है, लॉयन है, उसका संबंध किससे होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुफा से होगा, जंगल से होगा, मांद से होगा, या इलाका से? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो जंगल में शेर होता है, शेर यहाँ पे अक्सर गुफा या मांद में रहता है। विशेषकर यहाँ पे ऑप्शन में अगर मांद दे रखा है तो आपको मांद ही आंसर करना है। क्या करना है? मांद ही करना है, ठीक है। उसकी शेर की एक अलग मांद होती है, गुफा टाइप का ही होता है, यानी कि शेर मांद में रहता है। अगर मांद ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है तो आपको गुफा करना बहुत जरूरी होता है। तो समझ गए? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका अगला फिर से पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। सवाल देखो ध्यान से पढ़ना है कि जो काव्य होते हैं, जो काव्य अनुपात कल्पना होता है, जैसे इसी प्रकार वो इतिहास अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। कालक्रम होगा, वाणिज्य होगा, तथ्य होगा, या फिर विज्ञान हो गया? तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो काव्य होती है, काव्य मतलब कैसे कल्पना करने से काव्य लिखे जाते हैं, तो आपको इतिहासकार का वो तथ्य होते हैं, यानी कि क्या होता है? तथ्य, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा? सी वाला ऑप्शन साथियों, तथ्य। यहाँ पे इतिहासकार अनुपात, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है वहाँ पे तथ्य आपका राइट होगा। समझ गए सभी? देखो जो भी मेरे प्यारे साथी बिल्कुल जुड़ रहे हैं चैनल पे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि भाइयों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह की जो रीजनिंग क्लासेस हैं आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से और जल्दी से क्लास देख पाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला सवाल यहाँ पे देखो, दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? बताओ। 2 मतलब 4 शब्द दे रखे हैं, एक फुटबॉल दे रखा है, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। अब बताओ यहाँ पे जो 4 शब्द हैं उसमें से कौन सा अलग है? देखो फुटबॉल, फुटबॉल यानी कि फुटबॉल पैरों से खेलते हैं, ठीक है। खो खो, देखो खो खो एक बार इसको होल्ड करते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट ये बैट बॉल से खेलते हैं। हॉकी भी उससे, यानी कि आप समझ सकते हो फुटबॉल पैरों से, बॉल कहीं ना कहीं इसमें कॉमन चीज़ ये है कि हॉकी के अंदर भी वो एक छोटा बॉल टाइप का होता है और क्रिकेट के अंदर भी छोटी बॉल होती है। उसी प्रकार फुटबॉल के अंदर भी पैरों से फुटबॉल, एक गेंद वो बड़ी बॉल होती है, उससे खेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे आपके क्या हैं? कॉमन दिखा रहे हैं, ठीक है। एक तो फुटबॉल भी कॉमन दिखा रहा है, क्रिकेट भी दिखा रहा है, और आपका हॉकी भी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो खो खो है साथियों, इसमें आपका कोई बैट या बॉल या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे दौड़ना होता है और खिलाड़ियों के पीछे मारना होता है, यानी कि आप सभी को पता होगा खो खो खेला होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो आप, जो 4 शब्द है उसमें से जो विषम है वो सबसे अलग शब्द है, वो खो खो है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल क्या है? देखो दिए गए 4 विकल्प है, उसमें से 3 समान है और एक असंगत विकल्प है, उसका चयन करो। देखो 3 समान और असंगत विकल्प दे रखे हैं तो उसका चयन करना है साथियों। रीजनिंग की ये सवाल है, घबराना नहीं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आप सभी के सामने, और ये इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे सरल है, पर जब आप सोल्व करने बैठोगे तो काफ़ी हार्डली क्वेश्चन होते हैं ये। इसलिए देखो अब
तीन समान हैं, तीन समान देखो, बायोगैस हो गया आपका एक तो, ठीक है, और कोयला, कोयला बायोगैस और आपका प्राकृतिक गैस। ये बायोगैस और प्राकृतिक गैस और कोयला ये क्या है, ये आपका साथियों कृत्रिम है। एक समझना, ये कोयला भी प्राकृतिक, यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है उससे ना, प्राकृतिक गैस तो नेचुरली होती है, बायोमास गैस होता है जो भी आप बनाते हैं, बट वो एक नेचुरल चीज़ों से बनती है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक तीन समान शब्द हो सकते हैं। बाकी परमाणु होता है वो एक अलग ही चीज़ में आता है, यानी कि यहाँ पे जो विकल्प है असंगत, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे डी वाला होगा, परमाणु ईंधन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि जिस प्रकार जो भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है। देखो भविष्यवाणी होती है आपकी किसी भविष्य में होने वाले कार्य को लेकर भविष्यवाणी होती है, उसी प्रकार जो एक घड़ी है उसका संबंध किससे होगा, बताओ भाई, घड़ी का जो संबंध किससे होगा। तो घड़ी जो, देखो भविष्यवाणी भविष्य में होने वाली घटना के बारे में भविष्यवाणी होती है, तो घड़ी का जो भविष्य में क्या होगा, उसका तो सिर्फ काम समय है, समय को दिखाना होता है, यानी कि आपका यहाँ पे घड़ी का काम सिर्फ समय दिखाना होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे अपना लॉक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है भाई कि जो राम ने कहा कि श्याम के पिता मेरे पिता हैं, अब लेकिन मैं उसका पुत्र श्याम, राम से क्या संबंध है। देखो इस तरह के क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको समझना है कि भाई देखो, श्याम के जो पिता हैं, ये श्याम हो गया, श्याम के जो पिता हैं, ठीक है, पिता के जो पिता है वो मेरे पिता हैं, तो लेकिन मैं उनका पुत्र श्याम का राम से क्या संबंध होगा। तो साथियों श्याम का राम से जो संबंध होगा वो एक क्या है, भतीजा है। श्याम और राम, श्याम का राम से संबंध होगा, वो उसका भतीजा है, और दादा और अंकल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सवाल यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो तीन कथन दे रखे हैं उसके बाद दो निष्कर्ष हैं, यानी कि एक और दो दिए गए हैं, तो निष्कर्ष को पहले पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक तौर पर जो कथन है उसका अनुसरण करता है। तो साथियों ये वापस सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इससे घबराना नहीं है। कुछ तरह से मतलब ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे, और आपको इस ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वापस देखो कथन पढ़ना है अपन को, पहले कथन पे ध्यान देते हैं। देखो कोई बाइक कार नहीं है, ठीक है, कोई बाइक है जो कार नहीं है, और कुछ कारें हैं जो बसें हैं, और कुछ बसें ट्रेन हैं। यहाँ पे तीन कथन दे रखे हैं, इसको गौर करना सभी। और अब निष्कर्ष की बात करते हैं अपन, तो कोई बाइक ट्रेन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, कोई बाइक कार नहीं है, तो इन्होंने कहा है यहाँ पे निष्कर्ष में कोई बाइक ट्रेन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कोई बाइक है वो कार नहीं है, ठीक है, कथन फर्स्ट है। और कुछ कारें हैं वो बस हैं, कुछ कार है जो बस हैं, और कुछ बसें हैं वो क्या है, ट्रेन है। अब यहाँ पे भाई ये वाला ध्यान करना, देखो कोई बाइक है वो आपकी ट्रेन नहीं है, समझे यहाँ पे। अब यहाँ बाइक है, बसें हैं वो ट्रेन है, बल्कि आपके यहाँ बाइक ट्रेन नहीं है, ठीक है। और कुछ ट्रेन है वो बाइक है, यानी कि कुछ ट्रेन है, कुछ ट्रेन, यानी यहाँ पे देख लो कुछ ट्रेन है वो क्या है, बाइक है, यानी कि कुछ बसें कार हैं और कुछ बसें ट्रेन है। तो ये वाला कथन ये नहीं है, यानी कि निष्कर्ष में ये वाला गलत दे रखा है। तो अब इसमें अपन को जो आंसर है आपका वहाँ पर देखना अपन को। एक मिनट, इसको कथन को बराबर कर लेते हैं अपन, ठीक है, हाँ एक मिनट। अब समझना यहाँ पे अच्छे से समझना सभी। ये देखो अब यहाँ पे आपको तय करना है कि भाई क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि कोई बाइक कार नहीं है, यहाँ कुछ कारें बसें हैं और कुछ बसें ट्रेन हैं, तो निष्कर्ष आपका यहाँ पे निकलता है भाई कोई बाइक है वो ट्रेन नहीं है, ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। और कुछ ट्रेन है वो क्या है, बाइक है। तो अब यहाँ पे जो निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट, एक मिनट, ये सी वाला नहीं होगा यहाँ पे, ये बी वाला होगा। यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष यानी कि एक तो फर्स्ट भी अनुसरण कर रहा है और ये आपका सेकंड भी कर रहा है, यानी कि यहाँ तो निष्कर्ष फर्स्ट कर रहा है या निष्कर्ष सेकंड कर रहा है। यहाँ पे जो देखो अपन को सिर्फ यहाँ ऑप्शन से मतलब है, और ऑप्शन में क्या लिखा है क्या है उससे यहाँ पे देख लेना कि अनुसरण करता है या नहीं करता है। यानी कि देखो कोई बाइक ट्रेन है, अनुसरण करता है या नहीं करता है, इसका मतलब ये है। और कुछ ट्रेन बाइक है, यानी तो नहीं तो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई बाइक कार हैं, तो कई बाइक है वो कार है, बल्कि यहाँ पे ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन नहीं है, ये करता भी है और नहीं भी करता है। और कुछ कारें हैं, जो कुछ कारें वो बस हैं।
अब यहाँ पे कुछ बसें जो ट्रेन है, यानी कि कुछ ट्रेन है जो बाइक है, यानी कि नहीं करता है। यहाँ पे ट्रेन की बात कर दो, ट्रेन क्या है, ट्रेन बसें हैं, मतलब कि बाइक तो थोड़ी है ना, बाइक तो है ही नहीं। तो यहाँ में जो आंसर दे रखा है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको इसी स्थिति में जो अपना करेक्ट आंसर करना होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है साथियों, राइट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको घबराना नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने ये दिशा वाला सवाल। ये है आपका कि किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट, हाँ 6 किलोमीटर है यहाँ पे क्वेश्चन। थोड़ा मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाई और मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। ठीक है, बाद में बाई और मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में पूर्व दिशा की ओर गया था और मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी? आप बताओ। इस स्थिति में आपको ये दिशा यंत्र बनाना है, एक तो उत्तर, ठीक है, एक तो उत्तर बनाना है, और ये होगा आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम, और ये आपका होगा दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है भाई कि आप ये माना कि आप यहाँ से शुरू हुआ है, 6 किलोमीटर चला है, अब कौन सी दिशा में चला है ये इन्होंने ये नहीं बताया। से चलने के बाद में दाई मुड़ा, अब दिशा में तो मुड़ा होगा, सवाल ही गलत कर दिया यहाँ पे, दाई और मुड़ा। 1 मिनट, इसको देखो, अब इस सवाल को समझते हैं। देखो इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम, ये दिशा याद रखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो बंदा यहाँ से 6 किलोमीटर चला है यहाँ। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाई और मुड़ा है। तो साथियों यहाँ पे दाई आपका होगा नीचे की तरफ, यहाँ से दाई की नीचे की तरफ होगा। फिर वो 2 किलोमीटर चला है, कितना, दाई और मुड़ा, और यहाँ पे 2 किलोमीटर। 1 मिनट, ये आपका दो किलोमीटर चला, और यहाँ से जो चला था वो यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वो बाई और मुड़ा, वापस यहाँ से बाई और मुड़ा, तो बाई आपका यहाँ से किधर हो गया, इधर, ये आपका बाई मुड़ा, और आपका कितना भाई यहाँ पे 10 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर गया, इसके बाद ये वाली दिशा में इधर आगे बढ़ा वो इधर। ठीक है, तो अंत में वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। कहाँ, ये पूर्व दिशा आपकी इधर है और पूर्व दिशा भी आपकी इधर है। ठीक है, तो अंत में वो पूर्व दिशा की ओर इधर आ रहा था। तो अब बताओ मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की? तो आपने यहाँ से ए बिंदु से और बी बिंदु तक पहुँचा वो, तो यहाँ से शुरू करी उसने यात्रा, और यहाँ तक आके वो ख़त्म हो गया। तो अब बताओ भाई, वो यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे खड़ा था, और यहाँ से फिर यहाँ से शुरू की, इसने पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की थी अपने। तो कौन सी दिशा हो गई यहाँ पे साथियों, ये आपकी पूर्व दिशा की, और आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। पूर्व दिशा आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन साथियों। तो आपका यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे साथियों ख़त्म हो चुके हैं। लगभग मैंने यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन करवाए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो एग्जाम की दृष्टि से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की क्लासेस देखने के लिए। शिक्षण अभिरुचि क्लास, हिंदी क्लास और राजस्थान जीके की क्लासेस रेगुलर इस चैनल पर आ रही है। सभी विद्यार्थी उस क्लासों को भी देखें, प्यार दें। और आप सभी को किस तरह की क्लासेस देखना पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कितने प्रश्न आपके इसमें से राइट हो रहे हैं कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।